बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है थैलासीमिया के मुतल्लिक। THALASSAEMIA थैलासीमिया। थैलासीमिया का मर्ज छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चे थैलासीमिया के मर्ज़ का शिकार होते हैं। थैलासीमिया का मर्ज़ एक मरूसी बीमारी है, एक कंजेनिटल डिजीज़ है जो कि बच्चा अपनी माँ के पेट से लेकर ही पैदा होता है। माँ के पेट से जब पैदा होता है तो ये बीमारी अपने साथ लेके आता है और हर महीने उसको खून लगवाना पड़ता है बच्चे को। तो अभी हम थैलासीमिया डिजीज़ की वजूहात की तरफ आते हैं कि क्या वजूहात पाई जाती हैं। थैलासीमिया का मर्ज़ बच्चे को मुंतकिल करने के ज़िम्मेदार उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप, माँ को है या बाप को है, दोनों में से किसी एक को है तो इसके जीन्स उस बच्चे में जब जाएंगे, उस बच्चे में तो बच्चा जो है मेजर थैलासीमिया का शिकार होगा तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। दोनों मियाँ बीवी अगर माइनर थैलासीमिया का शिकार हैं, दोनों मियाँ बीवी के अंदर माइनर थैलासीमिया पाया जा रहा है तो फिर 50% इम्कान है, 50% तक के उनमें पैदा होने वाला बच्चा मेजर थैलासीमिया का शिकार हो, उसके अंदर मेजर थैलासीमिया पाया जाए। 50% तक ये इम्कान होता है और 30% तक ये है कि उनमें पैदा होने वाला बच्चा माइनर थैलासीमिया वाला पैदा हो और 20% ये भी इम्कान है कि वो नॉर्मल पैदा हो, उसमें ना मेजर थैलासीमिया हो ना माइनर थैलासीमिया हो, बल्कि वो एक नॉर्मल हो, उसमें कोई थैलासीमिया का जीन्स ना हो। 20% तक अगर दोनों मियाँ बीवी में से कोई एक माइनर थैलासीमिया का शिकार है, दोनों में किसी एक के अंदर माइनर थैलासीमिया के जीन्स पाए जाते हैं तो फिर 50% तक इम्कान होता है कि पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हो, उसके अंदर कोई ऐसे थैलासीमिया के जीन्स ना पाए जाएं और 30% तक ये भी इम्कान है कि वो पैदा होने वाला बच्चा माइनर थैलासीमिया का शिकार हो और 20% तक ये भी इम्कान है, ये खदशात हैं कि वो मेजर थैलासीमिया के जीन्स लेके पैदा हो। ये है इसका
शेड्यूल थैलासीमिया का। मैनर थैलासीमिया कोई खतरनाक नहीं है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। मैनर थैलासीमिया का मरीज़ जो होता है, मैनर थैलासीमिया इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मेजर थैलासीमिया में खून जो है वो नहीं बनता बोन मैरोज़ के अंदर। तो मैनर थैलासीमिया में कोई ख़तरा नहीं होता है। उसमें ये होता है मैनर थैलासीमिया के अंदर के उसकी किसी ऐसे बंदे से शादी ना की जाए जिसको मैनर थैलासीमिया हो। दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर एक के अंदर है तो फिर काम चल जाता है। अभी हम थैलासीमिया की अलामात की तरफ आते हैं। क्या अलामतें पाई जाती हैं अगर ये तशख़ीस हो जाए बच्चे में कि इसके अंदर मेजर थैलासीमिया मौजूद है, तो फिर 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पहली दफ़ा उसको खून लगेगा, उसको खून लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की रंगत 4 महीने 6 महीने गुजरने के बाद फीकी पड़ने लगेगी, रंग तब्दील होने लगेगा, थकावट उसके अंदर आएगी, बच्चा नुकाहत व कमज़ोरी का शिकार होने लगेगा, उसकी आँखें अंदर को धनसी हुई मालूम होंगी, पीली नज़र आएगी, जिल्द पीली नज़र आएगी। तो उसको खून लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 4 या 6 महीने के बाद उसको जब पहली दफ़ा खून लगेगा तो फिर ये सिलसिला खून लगने का शुरू हो जाएगा और हर महीने उसको खून लगेगा। जो ही महीना ख़त्म होगा तो खून लगने की ज़रूरत बच्चे में महसूस होगी, तो उसको हर महीने खून लगता रहेगा और ये सिलसिला उसकी ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा, क्योंकि उसका अपना खून तो बनना नहीं है जिस्म के अंदर, तो खून लगाने की ज़रूरत तो पड़ती है। उसकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर होता है। और पेचीदगी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब आयरन की उसके जिस्म के अंदर ज़्यादती पाई जाती है, आयरन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खून तो यूज़ हो जाता है, खून इस्तेमाल होता रहता है जिस्म के अंदर, और आयरन जो है ये बाकी बचता रहता है। हर दफ़ा खून लगता रहता है और खून इस्तेमाल होता रहता है और आयरन बचता रहता है। तो पेचीदगी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब आयरन बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर मौजूद होता है और ये आयरन, ये लोहा जिगर में, गुर्दों में, दिल के अंदर, तिली के अंदर और खून की नालियों में जब जमने लगता है तो बहुत तकलीफ़ देह होता है। इसके साथ फिर ये इलाज भी करना पड़ता है कि आयरन को बाहर निकालने का, आयरन को ख़त्म करने का के लिए अद्वियात का अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। सवाल है कि थैलासीमिया के
मरीज़ को, बच्चे को खून क्यों लगाया जाता है? थैलासीमिया, अगर मेजर थैलासीमिया है तो बच्चे के अंदर बोन मैरोज में खून नहीं बनता। थैलासीमिया के मरीज़ की बोन मैरोज, याद रखें कि खून बनाने का काम हड्डियों का गूदा बोन मैरोज करता है, और थैलासीमिया मेजर हो तो इसमें बोन मैरोज, हड्डी का गूदा खून नहीं बनाता। हड्डी के गूदा जो है वो खून बनाना छोड़ देता है। जब खून बोन मैरोज में नहीं बनेगा तो जिस्म को तो खून की ज़रूरत है, तो बोन मैरोज खून बना नहीं रहा है तो फिर खून लगवाना पड़ता है, मसनूई खून लगवाना पड़ता है, किसी दूसरे बंदे का खून जो है लगवाना पड़ता है। दूसरा सवाल ये है कि माँ के पेट के अंदर बच्चा तंदुरुस्त रहा और पैदा होने के बाद बच्चे के अंदर खून की कमी वाक़या हुई, तो याद रखें कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर था तो तंदुरुस्त था। क्यों? कि उस वक़्त उसमें खून की कमी नहीं पाई जा रही थी, क्योंकि बोन मैरोज तो माँ के पेट के अंदर बोन मैरोज से, हड्डी के गूदे से खून नहीं बनता है। उस वक़्त हड्डियाँ खुद कमज़ोर होती हैं, इतना उनके अंदर गूदा ही नहीं पाया जाता है, इतना उनके अंदर बोन मैरोज ही नहीं मौजूद होता है कि वो खून बनाए। बल्कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो बच्चे का जिगर खून बनाना शुरू कर देता है। यूँ ही जिगर बनता है तो यही खून बनाता है। खून बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर, बच्चे के अंदर जो खून बनता है वो जिगर बनाता है। क्यों ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ये निज़ाम चेंज हो जाता है और हड्डियों का गूदा, हड्डियों का बोन मैरो जो है ये खून बनाता है। तो मेजर थैलासीमिया वाले बच्चे में हड्डियों का गूदा इतना कमज़ोर, इतना वीक होता है, उसके अंदर इतनी सकत नहीं होती कि वो इतने उसके अंदर सेल ही नहीं होते कि वो खून बनाए। वो खून बनाने का काम ही नहीं करता, खून बनाता ही नहीं है, खून बनता ही नहीं है, तो मसनूई खून लगवाना पड़ता है। अगर ना लगवाया जाए तो बच्चे की ज़िंदगी का ख़तरा है। तो इस वजह से बच्चे के अंदर खून लगाकर बच्चे को ज़िंदा रखा जाता है। तो ये एक बहुत फैटल डिज़ीज़ है, बहुत मोहलिक मर्ज़ है थैलासीमिया का, जो कि माँ बाप के जीन से बच्चे में मुंतकिल होता है। इसलिए ऐसे जीन्स वाले माँ बाप की आपस में शादी नहीं करनी चाहिए कि जिनसे जो कि माइनर थैलासीमिया का शिकार हों। तो अगली वीडियो इंशाअल्लाह थैलासीमिया के टेस्ट के बारे में, इनमें जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में बनाएंगे। वस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफ़िज़।